देखो, चौपाई में याद करो, मोह सकल व्याधन कर मूला। मूला। मूल में तुम्हारे मोह ही है। अभी अभी हम बता गए हैं, वो ध्यान नहीं देते हो। बताइए। आत्मा के अज्ञान का नाम मोह है। मोह होता ही तभी है जब तुम्हें अपने स्वरूप का पता नहीं होता। स्वरूप के ज्ञान के अभाव में आप मोहित हो जाते हो कि ये इतना बड़ा जो है संसार, इसी में सब सुख दुख मिलेगा। ये मोह का ही परिणाम है। संसार में इतना बड़ा नाटक ये मोह का है। मोह से ही जगत जो है पैदा हुआ है। अब हमें क्या लगता है कि जगत में आके तब मोह हुआ, लगता है कि नहीं? जबकि मोह नाम आत्मा के अज्ञान का है। भोला बाबा ने लिखा है इस बार, है मोह जिस करके जगत में जन्म तूने है लिया, उसको भी तूने छोड़ा नहीं, उसको भिखारी बना दिया। जिससे तेरा जन्म हुआ है, मोह का जन्म किससे हुआ है? तुमसे। तुमसे ही मोह जन्मा है। मोटी मोटी बात करके समझो, जो सुनते रहते हो। विचार करके देख ले प्राणी, जगत बना है मन से। जगत बना है मन से। मन से। और गुरु बाबा का जो है संदेश क्या था? मन बना है हमसे। मन किससे बना है? हमसे। हमसे बना है कि नहीं? अच्छा, अब ये मोह कहाँ पैदा होता है? तुमको जो लगता है उसकी बात बता रहा हूँ। तो मन में ही तो लगता है। मन में लगता है। मोह कहाँ? मन से। अब मन से पैदा हुआ और मन को ही इसने भिखारी बना दिया। इससे क्या सिद्ध होता है? मन में तभी तो आएगा, किसी को देख कर आकर्षण होगा। ना ना ना, आपको आदत पड़ी हुई है, इसलिए आपको लगता है। मोही तो आप अनादि काल से हो ही। किसी को देख करके मोह नहीं पैदा हुआ है। तुम्हें लगता है काम, मोह, अहंकार, ये तुम्हारे अंदर पहले से सूक्ष्म खट विकार है ना, ये जो है अनादिकाल से तुम्हारे साथ हैं। जैसे अभी अभी चर्चा हो रही थी, क्रोध कहीं आ जाता है। अब क्रोध तुम्हें आ जाता है कि क्रोध तो अनादिकाल से तुम पाले ही बैठे हो। अनादिकाल से पाले। दूसरी तुम्हारी मान्यता है, ये वेदांत दर्शन की मान्यता नहीं है। ज्ञानी तो हम उसी को जाने जो कभी क्रोध ना आए। वकील साहब तो हमेशा नक को चढ़ा के बात करते हैं। हाँ, काय के ज्ञानी हैं, वो तो क्रोधी हैं। क्या दिख रहा है आपको? क्रोध की सच्चाई दिख रही? क्रोध कहाँ से पैदा होता है? अहंकार कहाँ से पैदा होता है? पैदा होता है या वो जो है प्रतिछाया ही है तुम्हारी? अभी छायावाद भूल गए ना? एक दिन मैंने समझाया भी था, इनके यहाँ जो विषय में ले रहा हूँ, आदिगुरु शंकराचार्य के जो है वेदांतिक प्रक्रियाओं को ले रहा हूँ, इनके मास्टर साहब के यहाँ। उसमें बताया था, चिद छाया और अहंकार ऐक्यम। अहंकार और चिद छाया दो नहीं है। हाँ, अभी ब्रह्म की चर्चा नहीं, अभी आत्मा की चर्चा नहीं। आत्मा को विस्मरण करके, आत्मा के अज्ञान से जो चिदाभास मुझे मेरी में लगा, वो और अहंकार, ये दो हैं कि एक हैं? एक ही है। अब अनुभव में तो नहीं आ रहे। तुम्हें तो दो लगते होने के, वे बड़े अहंकारी हैं, वे बड़े क्रोधी हैं, वो बड़े कामी हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये तो तुम्हारे में अनादिकाल से मौजूद हैं।
तुम्हारे में तो छोड़ो, अगर कोई अवतार लेकर के अवतारी पुरुष आए तो उनमें भी, और नहीं है तो फिर ये प्रसंग आया कहाँ से? विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम क्रोध तब। तो राम को तो क्रोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, रजनीश जैसे लोग जो है इसी तरह राम को बदनाम करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा राम तो कामी था, क्रोधी था, लोभी था, फलाना था, ठीक है। ये आरोप प्रत्यारोप हमारे भगवत सत्ताओं पर क्यों लगाए जाते हैं? ना समझी के कारण। अब देखो कितने कितने बड़े ना समझ, वो सारी दुनिया को जो है विद्वता में हरा के चले गए। उसकी जो है तर्क करने की जो वो थी शक्ति, बड़े बड़े विद्वानों को नतमस्तक कर देती थी। किसकी? आचार्य रजनीश की। एक हमसे पूछो तो नंबर 1 का गधा था, गधा, सिवाय गधे के और कुछ नहीं। क्योंकि असली तत्व को जाने बिना तुम असली तत्व की बात को सिद्ध करते रहे जिंदगी भर। राम कामी थे, राम क्रोधी थे, राम लोभी थे, राम मदान थे। तुमने सारे आरोप राम के ऊपर लगाए। तुम कैसे जानकार? वो यही आज तो सब चल रहा है, प्रतिस्पर्धा इन्हीं बातों की चल रही है। हमारे ईष्ट बहुत ऊंचे हैं, हमारे ईष्ट बहुत ऊंचे हैं। अरे भैया, अगर ईष्ट है तो एक ही है, अब उसका नाम है चेतन। चेतन को ईष्ट बनाए बिना किसी नाम रूप को ईष्ट बनाना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुमने जो है किसी को ईष्ट बनाया है अपने हृदय में, तो उसे चेतन से कम मत देखना। अगर चेतन से कम देख रहे हो तो आप कुछ नहीं समझते। इसलिए मोह नाम अज्ञान का है। अज्ञान जो आत्मा का है तुम्हारे अंतस में, वही बाहर मोह बन करके नाटक कर रहा है। अज्ञान का खेल है ये जगत। इसलिए कहा है मोह सकल व्याधन कर मूला, तात उपजत हैं बहु सूला। आत्मा के अज्ञान से ही जगत सूल रूप जो है हमें लग रहा है। सूल माने 3 प्रकार के जो है दुख, उन्हें सूल कहा है। दैहिक दैविक, इन दुखों को सूल कहा है। समझ में आ रही बात? तो मोह तुम्हारे मूल में है, और जो तुम अहिंसा कहते हो वो उसी मोह से पैदा हुई है। अज्ञान से जो पैदा हुई है वो अहिंसा है, और अहिंसा ने पैदा कर दिया है ममता को। तो ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। ये सारी ममता तुम्हारी अहिंसा से पैदा हुई है। अगर तुमने अलग से भगवान को अपने से अलग में करके न देखा होता तो मेरा कौन हो गया? सब भगवान का ही तो है। अच्छा, मेरा है कि भगवान का है? ये विश्वास है। अभी आपको विश्वास दिलाया जाता है कि सब कुछ जो तुम्हें मिला है वो किसका है? भगवान का। लगता है, लगता है कि भगवान का है तो भगवान को समर्पित कर लो, छोड़ दो। तुम क्यों लगे पड़े? बहुत जो है सच्ची बातें हैं ये। अभी हमको भगवान का लगता नहीं है, केवल हम सुन सुन करके सब भगवान का है, सब भगवान। और तो छोड़ो, इस विषय में राजा दशरथ का प्रसंग लिया गया। इतनी जो है उसने भाषण पिलाए विश्वामित्र जी को। किसने? राजा दशरथ ने। यहाँ तक कह दिया कि हम परिवार सहित सब कुछ महाराज तुम्हारा ही तो है, समेत सुत नारी। ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या कहने लगे?
राम देश नहीं बने ये है ताकत मोह की। ये किसकी ताकत है? मोह है जी। मोह की ताकत है। आप क्या समझते हो? अच्छी अच्छी चीजें मिल गई, अच्छे लड़के मिल गए, अच्छी आमदनी मिल गई, अच्छा मकान गद्दा मिल गया लेटने को, तुम तर जाओगे? बिना समझ के कोई भी तरेगा नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, हाँ तुम फन्ने कहाँ हो, हमारे धर्म सिंह भाई साहब जैसे बिल्कुल फकीर, केवल समझ तुम बढ़ा लो अपनी। तुम राजा हो, राजाओं के राजा हो, और समझ तुम्हारी जो है 2 कौड़ी की है, मेरे तेरे की है। समझ में तुम अभी और इंतजार करो अभी। हाँ वकील साहब थोड़ा गम खाया करो, थोड़ा इंतजार करो। काहे का इंतजार? ना समझ हो, टोटली ना समझ। समझदारी की तुम्हारे पास जो है इकन्नी भी नहीं है, बने फिरते हो समझदार। तो क्या है अहिंसा? सब अज्ञानता ही है। सब अपने को नहीं जानते हो, इसलिए अपनी मैं करते फिरते हो बकरे की तरह। काटे जाओगे एक दिन। बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटाया शीश। और मैना ने मैं ना कहा, गाहक लागे बीस। तो ये अहिंसा मोह से जन्मती है। मोह बाहर नहीं है। मोह नाम अज्ञान का है। अज्ञान का परिणाम है अहिंसा, और अहिंसा का परिणाम है ममता। ममता बढ़ाना महामूर्खता। ये बहुत बड़ी मूढ़ता है। इस मूढ़ता का त्याग करो। देखो इसीलिए गृहस्थ बदनाम है। नहीं तो हम ये प्रश्न रखते हैं कि एक बात बताओ, अगर गृहस्थों को संन्यास नहीं होता संतस में, गृहस्थों के पास संन्यास स्थिति न होती, तो सारे सन्यासी गृहस्थों को ही कथा क्यों सुनाते हैं? ये कभी विचार नहीं करते? अरे भाई, वो सन्यास लेने के बाद भटक भटक करके इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि उनको समझ में आ गई। हमारे गुरुजी तो कहते थे कि लल्ला ये बताओ, ये हम बिजूका बने काहे घूमत रहे? तो हमने महाराज हम का बताएंगे, यानी आप हो, आप जानो क्यों घूमते रहे बिजूका बने। हाँ, जब उनकी समझ में आ जाता ना सन्यासी, सच्चे सन्यासी वही हैं। वो कहते हैं कहीं कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कहीं मुड़ मुड़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपनी समझ को आग लगा दो। तुम जो समझते हो वो 2 कौड़ी की समझ नहीं है। और समझ चेंज करो तो अहिंसा का त्याग हो जाएगा। समझ बदलो, ममता का त्याग हो जाएगा। समझ बदलो, और यही समझते रहोगे मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो कभी भी आप जो है बदल नहीं सकते। तो सब कुछ जो है अज्ञान की ही देन है। अज्ञान का ही नाम मोह है। अज्ञान से ही अहिंसा पैदा हुई है, और अज्ञान से ही ये ममता बढ़ाते चले जा रहे। ये बढ़ती चली जाएगी। ये लंका जैसी लेज है। डायलॉग बोलते हैं हमारे पूर्व, लंका की लेज हो गई। लंका की लेज का मतलब जानते हो? हनुमान की पूंछ। हाँ, उसका नाम लंका लेज रखा गया है कि बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कम होने का नाम। सारा घरत, सारा तेल, सारा कपड़ा सब कम पड़ जाएगा। इसका अर्थ जानते हो? हैं? तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी महाराज, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। ये है इसका अर्थ। लगे रहो काम में, लगे रहो दुकान में, लगे रहो मकान बनाने में, लगे रहो, पाले रहो मोनी मोना, कुछ होने वाला नहीं है। अगर सच्चाई जो है तुम्हें स्वीकार है तो श्रीमान जी, हाँ, कल सुबह तब होगी जब तुम दूसरे वकील साहब हो जाओ। केवल तैयार हो जाओ। हम लोग तैयार नहीं हो पा रहे।
तैयारी का नाम साधना है, ठीक है। ज्ञान का नाम साधना नहीं। ज्ञान तो 1 सेकंड की बात है। बोलिए गुरुदेव। भगवान